और अब खबर रूस यूक्रेन वॉर जोन से। यूक्रेन एक बार फिर से पुतिन का रौद्र रूप देख रहा है। कीव पर लगातार 12 घंटे तक ड्रोन और मिसाइल की बरसात की गई। ऐसा पहली बार हुआ जब कीव पर 500 से अधिक ड्रोन से हमले हुए। रूस ने किंजल और क्रूज मिसाइल से भी हमले किए। पुतिन का मकसद सिर्फ कीव को तबाह करना नहीं था, बल्कि नाटो को संदेश देना और प्रतिशोध लेना भी है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि मिसाइल हमले में पोलैंड के दूतावास को भी नुकसान हुआ है। पोलैंड रूस को लेकर इतना सतर्क है कि कीव में हमला होते ही फाइटर जेट रवाना कर दिए गए और कई घंटे तक निगरानी रखी गई। सिर्फ यूक्रेन नहीं, ये नाटो से भी रूस का इंतकाम है। ये पैगाम अमेरिका के लिए भी है कि अगर रूस पर किसी ने आंखें उठाई तो अंजाम क्या हो। कीव पर ताबड़तोड़ प्रहार ने रूस को एक तीर से 2 निशाने साधने का मौका दिया। ज़ेलेंस्की ने पुतिन को ललकारने की जरूरत की तो रूस ने कीव को 600 ड्रोन से भस्म करने का मिशन चलाया। दूसरी तरफ नाटो ने रूस के खिलाफ आस्तीनें चढ़ाई तो कीव में मौजूद दूतावासों पर आग की बरसात हुई। कीव में 102 इमारतें क्षतिग्रस्त हुई। इनमें पोलैंड का दूतावास भी शामिल है। यूक्रेन में कई दूतावास टारगेट बन सकते हैं। ज़ेलेंस्की ने सोचा भी नहीं था कि पुतिन की क्रोध की ज्वाला में कीव यूं जलने वाला है। इतनी ताकतवर मिसाइलें बरसने वाली है और राजधानी कीव में अग्नि का ऐसा तांडव होने वाला है। बेकाबू आग की लपटों पर पानी की बौछार बेअसर है, तो इसकी वजह रूस के हथियार है। रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल 480 विस्फोटक से धमाका करती है। रूस की बैलिस्टिक मिसाइल 700 किलो के वॉरहेड से धमाका करती है। नॉर्थ कोरियाई मिसाइल भी 500 किलो के विस्फोटक से हमला करती है। कीव में रूस के हमलों से भारी तबाही हुई। रिहायशी इमारतें, मॉल्स, गैस स्टेशन, सब कुछ बर्बाद हो गया है। लेकिन अब नाटो के लिए चुनौती है दूतावासों की सुरक्षा। दावा किया जा रहा है कि रूस की अगली स्ट्रेटेजी दूतावासों को टारगेट करने की। यूक्रेन में 58 विदेशी दूतावास है। कीव में 46 वाणिज्य दूतावास भी है। रूस पहले भी दूतावासों को निशाना बना चुका है। शनिवार रात से कीव पर अब तक का सबसे भीषण हमला किया गया। ऐसे हमले जारी रहे तो कीव के हर कोने में धमाके हो सकते हैं। दिसंबर में रूस ये दिखा भी चुका है कि वो पश्चिमी देशों से जुड़े ठिकानों को किस तरह से निशाना बनाता है। रूस ने यूक्रेनी सेना और रिहायशी इलाकों में हमले के साथ दुनिया को यह संदेश देने की कोशिश की है कि यूक्रेन में रहना अब सुरक्षित नहीं। राजधानी कीव में हमलों के दौरान उस इलाके पर भी मिसाइलें दागी गईं जहां दूसरे देशों की एम्बेसी। हमले में अल्बानिया, अर्जेंटीना, फिलिस्तीन, उत्तर मैकेडोनिया, पुर्तगाल और मोंटेनेग्रो सहित कई दूतावासों को नुकसान हुआ। मिसाइल धमाकों में दूतावासों की खिड़कियां और दरवाजे टूट गए थे। पुर्तगाल के विदेश मंत्रालय ने अपने दूतावास में हल्के नुकसान की पुष्टि की थी। अब पोलैंड रूस में तनाव बढ़ा है तो माना जा रहा है कि पोलैंड के दूतावास को जानबूझकर टारगेट किया गया है।
В якому будинку? Помірно в цьому.